हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरी के पापा एना के बारे में उत्तरी राज्य में अफवाहें फैलाने को कहते हैं और जैसे कि उनके पापा कहते हैं वैसा ही ठीक अफवाहें फैलने लग जाती है। अफवाहें कुछ ऐसी होती है कि जैसे मानो साइंटिस्ट एक जादूगर है, उसके हाथों में जादू है, वो जहाँ पे हाथ रखती है वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा था एक रहस्यमय आदमी जो कि महल की तरफ देख रहा होता है और जो साइंटिस्ट को चुराने की बात करता है। और फिर हम देखते हैं एक हॉल जहाँ पे एना और मूसा उपचार के लिए कुछ उपकरण बना रहे थे कि तभी उन दोनों के पास ज्ञान आ जाता है और वो उपकरण की तरफ देखता है और कहता है क्या ये वही उपकरण है जो उपचार के लिए यूज किया जाता है। और वो एक उपकरण को पकड़ते हुए कहता है ये तो बहुत अमेजिंग है, क्या तुम दोनों ने किया है इतना सारा। और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों की इतनी सी भी मदद नहीं करी। कि तभी एना बोलती है कि नहीं नहीं कैन, अब से आप हमारी मदद करेंगे। कि तभी कैन बोलता है आपको मुझसे कुछ और भी चाहिए। कि तभी एना बोलती है हाँ कैन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है। आप चेक करेंगे ये उपकरणों को कि जिसके लिए हमने बनाया है वो काम करता है कि नहीं। आइए सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं एक्यूप्रेशर स्टिक। इससे पैरों की तलवों की मसाज करते हैं और देखते हैं काम करता है कि नहीं। और इससे पैरों की तलवों के मध्य में मसाज करे। कि तभी कैन उपकरण को लेके अपने पैर के तलवे में मसाज करने लग जाता है। और तभी एना पूछती है कैन क्या हुआ, कुछ महसूस हो रहा है क्या, तुम्हें दर्द कर रहा है। और तभी कैन बोलता है नहीं मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। कि तभी एना बोलती है तो फिर थोड़ा और जोर से दबाने के बारे में क्या ख्याल है कैन। और फिर कैन बोलता है हाँ मैं करता हूँ। इतना कहते ही कैन जोर से प्रेस करने लग जाता है और जैसे ही वो जोर से प्रेस करता है उसे बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। और फिर एना बोलती है अरे लगता है तुमने बहुत जोर से प्रेस कर दिया, लाओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहते ही एना कैन के हाथों से उपकरण ले लेती है और धीरे से प्रेस करते हुए कहती है इसको इसी दबाव से ही प्रेस करना है। और एना जैसे ही प्रेस करती है कैन को बहुत अच्छा महसूस होता है। और कैन कहता है अरे ये कैसे हो गया, मैंने किया तब तो कुछ नहीं हुआ, तुम कर रही हो तो इतना अच्छा महसूस कैसे हो रहा है ना, ये कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती है ना। कि तभी मूसा एना से कह रहा होता है यहाँ नारी आदमी संभवतः ऐसे औजारों को संभाल नहीं सकता है ना। और कैन बोलता है मूसा कितना रूड है और बोलता है खैर अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो शायद प्रिंस केरोल इसका उपयोग कर सकेंगे क्योंकि वो मेरे से ज्यादा बलवान है। और फिर एना उस उपकरण को पकड़ते हुए कहती है मैं इसे आसान बनाने की कोशिश करूंगी जिससे उपयोग में आसानी हो, कोई तकलीफ ना हो। और कहती है अगर हम इस पे कुछ खुशबूदायक तेल लगा के मालिश करें तो ये अच्छे से काम करेगी। कि तभी कैन सोचने लग जाता है कि खुशबूदार तेल, और वो एना से कह रहा होता है तब मुझे पता चल जाएगा कि यह बहुत सही जगह है। और फिर हम देखते हैं एना और कैन जो कि मार्केट जा रहे थे महल के गाड़ी में, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है कैन बोलता है ये देखो एना, ये हमारे साम्राज्य का सबसे बड़ा बाजार है, हमारे बाजार में आपका स्वागत है ना। और कैन इस भूमि की कुछ विशेषताएं बताता है कि हमारे यहाँ की भूमि मुख्यतः पौधे उगाते हैं और खासकर हमारे यहाँ कपास की खेती होती है। और यहाँ बहुत सारे दुकान भी है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ और सुगंधित तेल भी बेचते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं है ना। ये सब सोच के बड़ी खुश होती है और सोचती है सच में ये शहर बहुत सुगंधित है और बाजार के हर एक कोने से सुगंध आ रही है। कि तभी कैन बोलता है आइए है ना, थोड़ा सा घूम आते हैं बाजार से और एक एक नजर सब में डालते हैं। कि तभी एना बोलती है कि ठीक है चलो। और इतना कहती दोनों मार्केट के अंदर चले जाते हैं। कि तभी कैन को पीछे से कोई आवाज लगाता है कि ओह माय कैन। वो और कोई नहीं लेडी एरी होती है जो अपनी दो दासों को लेके मार्केट घूमने आती है। कि तभी लेडी एरी कैन के पास आती है और कहती है मुझे लगा ही था कि वो आप है। और फिर कैन बोलता है लेडी एरी आपकी आंखें बहुत तेज है, दूर से मुझे पहचान लिया आपने। और एना जो कि कैन के पीछे से एरी को देख रही होती है। कि तभी एरी बोलने लगती है अरे मैं तो आपको बहुत दिनों से जानती हूँ, आप कहीं भी रहे मैं तो आपको पहचान ही जाऊंगी। और बोलती है कैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और कैन बोलता है हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। और फिर एरी बोलती है और फिर ये जो आपके साथ आई है ये साइंटिस्ट है ना। और एना जो कि इतना सुनते ही हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता चला कि ये लोग मुझे साइंटिस्ट बोलते हैं। और फिर एरी एना से कहती है मेरा नाम एरी है, मैं मुख्यमंत्री की बेटी हूँ।
और आपसे मिल पाना एक सम्मान की बात है साइंटिस्ट। इतना कहती है दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में सर झुकाते हैं। और फिर एना बोलती है आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, मैं एना मीनामाइड हूँ। और बोलती है पर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला?" और फिर एरी शर्माती हुई कहती है मुझे तो आपके बारे में कैन से पता चला, आप महामहिम को ठीक करने आए हैं ना, कितनी अच्छी बात है। और एना जो कि कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कितने में ही एरी बोल पड़ती है कि वैसे आप दोनों यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो, कुछ लेने आए हो? कि तभी एना बोलती है हाँ हम यहाँ सुगंधित तेल लेने आए हैं। और फिर एरी बोलती है सच में, फिर तो यह बहुत सही जगह है। मेरे घर का व्यापारिक घराना दुर्लभ जड़ी बूटियाँ रखती है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे एना? और फिर एना हाथ जोड़ते ही कहती है जी जरूर, हमें खुशी होगी। और फिर तभी एरी अपनी एक दास को कहती है कि तुम जाओ महल और जाके बोलो कि मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी करे। और वो दास कहता है जो हुकुम मैम। और फिर एरी उन दोनों से कहती है फिर तो मुझे आप दोनों की मार्गदर्शन बनना पड़ेगा, प्लीज मुझे अनुमति दे। इतना कहते वो चारों चल पड़ते हैं। सामने एरी और उसका दास और पीछे कैन और एना आ रहे होते हैं। और फिर एरी सोचती है कि मुझे जल्दी से इस लड़की को पकड़ना है जो कि मेरे और प्रिंस के बीच में आ रही है, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। आज बहुत अच्छा मौका है, महामहिम के करीब सिर्फ मैं जा सकती हूँ और कोई नहीं। और फिर सब पहुँच जाते हैं एरी के व्यापारिक घराने में। और वहाँ गेट पर एक आदमी आता है जो कि उस घराने का चौकीदार होता है। और वो उन सबसे कह रहा होता है आप सबका हमारे ट्रेडिंग हाउस में स्वागत है। और कहता है राजधानी से इतनी दूर आने के लिए आपका धन्यवाद। और फिर एरी उस चौकीदार से बोलती है ठीक है फिर मैं अब आप पर छोड़ती हूँ सब कुछ, ठीक है? और वो चौकीदार बोलता है ठीक है मैम, समझ गया मैं। और तभी एरी एना से बोलती है मुझे अभी सिंगिंग प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा और साइंटिस्ट में आशा करती हूँ कि जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाए। और फिर एना बोलती है एरी आप कितनी दयालु हो, धन्यवाद। और फिर वो चौकीदार बोलता है आप दोनों अब अंदर जाइए। और लेडी एरी जो कि एना और कैन को वहीं पे छोड़ के जाने लगती है। और फिर वो चौकीदार एना से बोलता है मैंने सुना है आप जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, चलिए हमारे साथ हमारे तहखाने में चलिए। कि कैन हैरान हो जाता है तहखाने में। और वो चौकीदार बोलते हैं हाँ कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ तेलों में बहुत तेज सुगंध होता है और हम उन सुगंधों को बाहर ना जाए इसलिए हम तहखाने में रखते हैं। इतना कहते ही तीनों सीढ़ियों से तहखाने में जाते हैं। और जैसे ही वो तहखाने में पहुंच जाती है और वहाँ से बदबू आने लगती है और एना और कैना अपना नाक पकड़ लेते हैं। और कैन एना से बोलता है क्या आप ठीक हो पाएंगे ऐसे में? और एना बोलते हैं हाँ समय लगेगा। और कैन सोचता है ये कैसी जगह है और ये कैसा बदबू है, अगर हमारा नाक बंद हो जाए तो ये बहुत खतरनाक होगा। और फिर एना बोलती है सच में इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी जड़ी बूटी अच्छी है और कौन सी जड़ी बूटी अच्छी नहीं है। तभी कैन बोलता है यह बहुत खतरनाक बदबू है लेकिन एक हाथ से काम चलाना खतरनाक हो सकता है। कि तभी कैन के पीछे से कोई आ जाता है और कैन को दबोच लेता है और कहता है डोंट मूव। और कैन के गले में एक चाकू रख देता है और कहता है बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना। और कहता है इस तरह की आपात स्थिति वो भी अचानक से। कि तभी कैन पलटकर वार करने को जाता है और उस आदमी को दबोच लेता है। और तभी दूसरी तरफ वो देखता है एना को भी किसी आदमी ने पकड़ा हुआ होता है। और एना जो कि उस आदमी को कहती है कमीने कही कि क्या चाहते हो तुम? कि तभी कैन उसके पास वाले आदमी के गले में चाकू रख देता है और कहता है एना को छोड़ दो। कि तभी कोई कैन के पीछे से आता है और कैन को दबोच लेता है और बोलता है तुम्हें पहले इसको छोड़ना चाहिए जिसको तुमने पकड़ रखा है। और इतना कहते ही वो आदमी कैन के एक शोल्डर में कुछ घुसा देता है जिससे कैन नीचे गिर जाता है। और एना जो कि उनके शिकंजे में होते हैं और वो कहती है कैन। और वहाँ चौकीदार जिसको भी उन लोगों ने पकड़ा हुआ होता है और वो मुखौटा लगा हुआ आदमी कहता है इसे भी सुला दो। कि एक आदमी उस चौकीदार को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं चौकीदार और कैन जो कि बेहोश पड़े हुए होते हैं। कि तभी एना उस मुखौटे लगे हुए आदमी से कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कितने में ही वो रहस्यमय आदमी एना को उठा लेता है और कहता है अच्छा तो आप है साइंटिस्ट। और एना से कहता है अब चलो गाँव लौट जाते हैं किसी का आने से पहले। कि एना हैरान होकर सोचती है गाँव लौट जाते हैं। इतना सुनते ही एना बहुत घबरा जाती है। और फिर वो रहस्यमय आदमी एना को अपने कंधे पे उठा के ले जाता है और एना सोचती है ये मुझे कहाँ ले जा रहा है।